अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू रिजवान सिद्रा व्लॉग्स। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो आज जो है वो मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाने लगी हूँ। काफ़ी लोगों का सवाल है कि आप इंडिया परमानेंट क्यों नहीं रह रही, आप इंडिया परमानेंट क्यों नहीं रहती, क्या वजह है, वापस क्यों नहीं आई, वापस क्यों आ गई हैं पाकिस्तान, आपको नेशनलिटी कब मिलेगी। तो इस हवाले से आज मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी कि इन सब चीज़ों के पीछे रीज़न क्या है कि मैं 45 डेज़ के अंदर अंदर पाकिस्तान वापस क्यों आ गई हूँ। ठीक है, बाकी आप मेरे व्लॉग्स को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही मेरे व्लॉग को सपोर्ट करें। मेरे नए रिजवान भी जो व्लॉग्स बना रहे हैं उनको भी सपोर्ट करें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, ठीक है, और लाइक किया करें और शेयर ज़रूर किया करें, ठीक है। जो इंडिया पाकिस्तान में लोग रहते हैं, जिनको इंडिया पाकिस्तान के वीज़ा का या ट्रैवल का या प्रोसेस का नहीं पता, अगर वो हमारी वीडियोस देखते रहेंगे तो उनके लिए बहुत ही आसानी रहेगी। हमारी वीडियोस उनके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेंगी, ठीक है। तो ठीक है, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। मैं आपको सारे रीज़न्स बताऊंगी और जो है वो बाकी मुझे वीज़ा कैसे मिला मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उस ब्लॉग का लिंक ऐड कर दूंगी जिसमें मैंने अपना सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि मुझे वीज़ा कैसे मिला, मैं इंडिया कैसे गई, ठीक है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। बहुत से व्यूवर्स, बहुत से लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट व्लॉग मेरा देख रहे होंगे, तो मैं थोड़ा सा उन लोगों को बताती चलूँ। मेरा नाम सिद्रा है, ठीक है, मैं पाकिस्तानी हूँ और मेरे हस्बैंड का नाम रिजवान है और वो इंडियन है, ठीक है। और हम दोनों कज़न हैं, मतलब कज़न, वो मेरी खाला के बेटे हैं, हम दोनों खालाजाद कज़न्स हैं, ठीक है। तो हम लोगों की जो है वो 2023 में हमारी शादी हुई थी। 12 सितंबर को हमारा निकाह हुआ था और 15 सितंबर को मेरी रुखसती हुई थी। मेरी आंटी, मतलब कि मेरी खाला, मेरी नानो और रिजवान जो मेरे हस्बैंड है वो पाकिस्तान आए थे वीज़ा लेकर। तो जो है वो फिर हमारी शादी हुई थी सितंबर में। रिजवान को वीज़ा कैसे मिला उस पर भी हमने कंप्लीट व्लॉग बनाया हुआ है, आप हमारे चैनल पर वो जाकर व्लॉग देख सकते हैं, ठीक है। आपको उससे जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपने पाकिस्तान वीज़ा लेकर कैसे आना है, ठीक है। तो शादी के 3 माह बाद रिजवान जो है वो चले गए थे इंडिया वापस। सितंबर में हमारी शादी हुई थी, दिसंबर में वो चले गए थे। उसके बाद उन्होंने मेरे जो डॉक्यूमेंट्स भेजे थे वो मई में उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स भेजे थे और मई के लास्ट में मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। जब मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया तो मुझे जो जहाँ मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था उन्होंने बोला था 6 to 7 मंथ आप अपने माइंड में रखें कि आपके वीज़ा में लगेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने दुआएं की, मैंने भी दुआ की। अल्लाह ताला के करम से 4 माह में मेरा वीज़ा आ गया था, ठीक है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया आकर अपना वीज़ा ले जाए, तो मैं वीज़ा ले आई थी, ठीक है। फिर रिजवान आ गए मुझे लेने के लिए, हमने तैयारी की और फिर 30 सितंबर को मैंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया था। मतलब कि 30 सितंबर को नहीं, सॉरी, 30 अक्टूबर को मैं इंडिया थी। मेरा वीज़ा क्रॉस हो गया था, वीज़ा क्रॉस कर रही हूँ, हमारा बॉर्डर क्रॉस हो गया था मेरा। तो जब मैंने बॉर्डर क्रॉस किया तो जब भी कोई इंडियन या इंडिया या पाकिस्तान आते जाते हैं तो उन्हें यहाँ पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी अराइवल नोट करवानी होती है। अराइवल भी कह सकते हैं आप उसको, वो भी कह सकते हैं, आमद भी कह सकते हैं कि हम लोग पाकिस्तान या इंडिया में आ गए हैं। अक्टूबर को जब मैं इंडिया गई तो उस दिन आई थिंक, मुझे नहीं पता बड़ी दिवाली थी या छोटी दिवाली थी, लेकिन दिवाली थी। अगले दिन यकम सितंबर था, तो अक्टूबर नहीं, इंडिया गई थी उस दिन था 30 अक्टूबर था, ठीक है। अब मुझे नहीं पता उस दिन बड़ी दिवाली थी या छोटी दिवाली थी। अगले दिन जैसे कि मैंने आपको बताया हमने अराइवल नोट करवानी होती है। 1 नवंबर को हम LIU के ऑफिस गए शामली में, क्योंकि शामली जो है वो डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए इंडिया में जो भी छोटा सिटी होता है उसके डिस्ट्रिक्ट में जाके आपको अपनी अराइवल नोट करवानी पड़ती है। तो कांदले का डिस्ट्रिक्ट जो है वो शामली लगता है। तो हम 1 नवंबर को जो है वो अपनी अराइवल नोट करवाने गई। वहाँ जाके पता चला कि जी दिवाली की छुट्टी है और बीच में फिर आई थिंक संडे था या इसी तरह दिवाली की छुट्टियां थी। उन्होंने बोला कि आप ना ऐसा करेगा, आप मंडे को आइएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स आप हमारे पास ही रखवा जाए। हमने कहा चलो ठीक है, हम जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स उन्हीं के पास रखवा कर और जी जो है वो फिर हम वापस आ जाते हैं। फिर हम मंडे को जाते हैं। मंडे को आई थिंक 2 या 3
नवंबर थी जब हम वापस गए, 3 शायद नवंबर थी। तो उसी दिन मेरा वलीमा भी था, जिस दिन अराइवल नोट करवाने जाना था उसी दिन मेरा वलीमा भी था। हम लोग वहाँ गए, सुबह 11 बजे के करीब हम लोग चले गए थे। तो जो LIU एक डिपार्टमेंट होता है जो यही केसेस देखता है, जो पाकिस्तान से शादी करके आए होते हैं या जो पाकिस्तान से इंडिया आए हुए होते हैं लोग घूमने फिरने के लिए। LIU सिर्फ उन्हीं लोगों को देखता है, ठीक है। अब आगे उनका क्या काम है ये मुझे नहीं इतना अंदाज़ा, लेकिन हाँ मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो हम लोगों को ही डील करते हैं। तो जब हम गए उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे हुए थे, पढ़े हुए थे। उन्होंने हमें बताया कि आप कहाँ के, हमने कहा कांदले के। कहते हैं आपका तो इस पे वीज़ा एक्सटेंड ही नहीं हो पाएगा। हमने कहा क्यों? कहते हैं आपके पासपोर्ट पे जो वीज़ा है वो सिर्फ केराना ओनली लिखा हुआ है, ठीक है। सारा एड्रेस तो कांदले का है, लेकिन जो है वो जहाँ पर टाउन या सिटी कांदला होना चाहिए था पासपोर्ट पे, वहाँ जस्ट केराना लिखा हुआ है। सारे डॉक्यूमेंट पे मेरे सेम जो है वो एड्रेस था कांदले वाला, लेकिन जहाँ पर वीज़ा होता है पासपोर्ट के ऊपर उस पर जहाँ पर कांदला ओनली लिखा होना चाहिए था वहाँ पर केराना ओनली लिखा हुआ था। तो हम लोग काफ़ी टेंशन में आ गए कि अब हम क्या करें। उन्होंने कहा देखें अगर आप यही चीज़ आगे प्रोसेस में अगर आप चलाएंगे किराना ओनली तो आप लोगों को बाद में बहुत डिफ़िकल्टी पेश आएगी, आपको बहुत मुश्किलात आएंगी। तो आप ऐसा करें, आप या तो ये जो आपके 45 डेज़ हैं वो आप यहाँ स्पेंड करें और 45 डेज़ बाद चले जाएं। अगर तो आप 45 डेज़ अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं आप मज़ीद एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम आपकी जो है वो लिख देते हैं, रवानगी लिख देते हैं आपकी, आप कल को ही वापस चले जाएं। आप थोड़ा टाइम ले लें, आप सोच लें समझ लें आप लोगों ने क्या करना है। तो मैं और रिजवान टेंशन में आ गए कि क्या करें। पहले ही वीज़ा इतनी मुश्किल से मिला था और जी इतना टफ़ है वीज़ा मिलना, और भाई वही डॉक्यूमेंटेशन, और पता नहीं दोबारा वीज़ा मिले या ना मिले, हम दोबारा क्या करेंगे। हम बड़ी टेंशन में आ गए। एक दो का जो है वो रेफरेंस भी लगवाया कि क्या पता रेफरेंस लग के काम हो जाए। उन्होंने बोला कि नहीं ये रेफरेंस वाला काम नहीं है, हम आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं। अब आपकी वाइफ का जब 45 डेज़ कम्प्लीट हो जाएंगे आप अपनी वाइफ को जो है वो डॉक्यूमेंटेशन देकर भेजिएगा, और जो ही जैसे जनवरी का 2025 स्टार्ट होगा तो आपकी वाइफ डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई कर दे वीज़ा के लिए। इंक्वायरी हमारे पास आएगी इंशाल्लाह, इंक्वायरी के बाद 3 से 4 माह में आपकी वाइफ को वीज़ा मिल जाएगा। तो जब उन्होंने हमें ये बात कही तो हमें थोड़ी सी तसल्ली हुई, चले कोई बात नहीं, इसमें भी अल्लाह ताला ने कोई बेहतरी लिखी होगी, ये भी आजमाइश अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह का नाम लेके कोई बात नहीं। फिर हमने उनको बोला ठीक है हम 45 डेज़ ही मैं स्पेंड करूँगी और ठीक है मैं चली जाऊंगी वापस, कोई बात नहीं है। तो उन्होंने फिर मेरी अराइवल नोट की और फिर डॉक्यूमेंट पे जहाँ साइन वगैरह होते हैं वहाँ साइन हुए, फिर उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट वापस कर दिए। तो मेन रीज़न ये है मेरा इंडिया ना रुकने की वजह से, जस्ट एक जो है वो छोटी सी एड्रेस की मिस्टेक की वजह से। मेरा जिसने फॉर्म फिल किया उसने जो कांदले की जगह टाउन में किराना मेंशन कर दिया, क्योंकि शामली जो है वो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तहसील जो है वो किराना है, तो उसने तहसील किराना भी लिख दिया और टाउन भी किराना लिख दिया। जस्ट उसकी एक मिस्टेक की वजह से मेरा सारा काम ख़राब हो गया। मिस्टेक तो हालांकि मेरी भी है, क्योंकि भी मैंने ऐसा नहीं है मैंने फॉर्म नहीं पढ़ा, मैंने फॉर्म पढ़ा भी, लेकिन मैंने वो जो एड्रेस था ना वो मैंने शुरू से ही पढ़ा कि भाई ठीक है जब शुरू से सही है लास्ट तक भी ठीक होगा। मेरा उस किराने वाली जगह पर माइंड ही नहीं गया कि भाई ये मेरे इस पर टाउन में ये मेंशन है किराना, ये मिस्टेक है यहाँ पर जो है वो, मतलब कि वहाँ तक जो है वो नज़र ही नहीं पहुँची। फॉर्म मैंने सारा चेक किया और बाद में जब मेरा जो है वो पासपोर्ट में जो मिला, मैंने पासपोर्ट पे भी देखा, मैंने कहा इस पर किराना ओनली क्यों मेंशन है। फिर मैंने माइंड में गया आया, क्योंकि जब हम इंडिया जाते थे ना मेरी मामा ना 3-4 सिटीज़ के वीज़ा लेती थी, शामली के अलावा किराना का, बुढ़ाना का, कांदले का, क्योंकि इनमें मेरी मामा के मिलने जुलने वाले हैं ना, नान के वगैरह, बहनें वगैरह, तो मामा इन सब के पास जाती थी। तो इस वजह से ना मामा तीनों सिटीज़ के वो लेती थी। मेरे माइंड में ये आया, मैंने कहा हो सकता है कांदले का तो मेरा वीज़ा है, हर डॉक्यूमेंट में हर चीज़ में कांदला है, तो किराने का मेरा वो एज आ सेकंड हैंड जो है वो उन्होंने किसी और सिटी का मेरा किराने का वीज़ा लगाया हुआ है।
तो ये हमारे माइंड में ये था कि किराने का एज अ सेकेंड हैंड हमारा वीज़ा लगा हुआ है, लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने बताया कि नहीं, जस्ट आपका किराने का ही वीज़ा है। ये एक छोटी नहीं बहुत बड़ी मिस्टेक थी, जिसकी वजह से मुझे पाकिस्तान वापस आना पड़ा। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इंडिया जाते हैं तो जब आप अपनी अराइवल नोट करवाने जाते हैं, अगर आप एज आ इंडियन बहू या वाइफ जा रहे हैं, तो वो जो LIU वाली टीम होती है वो खुद से ही आपका LTV के लिए अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये यहाँ शादी होकर आ गई है, डेफिनेटली इसने यहाँ रहना ही रहना है। तो वो आपका LTV के लिए अप्लाई कर देते हैं। LTV जो होता है वो 2 साल का, 1 साल का, जितने भी साल का होता है, ठीक है, वो आपको देते हैं। उसके बाद जब आप पाकिस्तान वापस आती हैं तो उसमें आपको 2-3 जितने माह का पाकिस्तानी एम्बेसडर आपको वीज़ा लगा कर देता है, उतने माह आपने पाकिस्तान में स्पेंड करने होते हैं, और देन आपको फिर इंडिया वापस जाना होता है। उसके अब इंडिया वापस जाने के लिए आप लोगों के माइंड में आएगा कि क्या दोबारा वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे? नहीं, इंडिया जाने के लिए आपको दोबारा वीज़ा के अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। आपका पाकिस्तानी एम्बेसी से नूरी वीज़ा लगेगा। नूरी वीज़ा ये होता है कि जब आप पाकिस्तान आ रहे होंगे तो उस पर रिटर्न की भी स्टैंप लगी होगी कि आपने 1 माह, 2 माह, 3 माह स्पेंड करके वापस इंडिया जाना है। ये नूरी वीज़ा होता है। नूरी वीज़ा में आपको अगेन वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ता, ठीक है। बाकी जो नेशनलिटी का प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा होता है, ठीक है। वो एक वक्त और टाइम के अकॉर्डिंग आपको नेशनलिटी मिलती है, इतनी जल्दी नेशनलिटी नहीं मिलती इंडिया में। बाकी आपका वीज़ा एक्सटेंड होता रहता है टाइम टू टाइम, तो आप इजीली वहाँ जो है वो रह सकते हैं, ठीक है। जो है ये मैंने सारा आपको बता दिया कि मैं इंडिया क्यों नहीं रही, मुझे वापस क्यों आना पड़ा। जो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिया। आगे जो इंडिया या पाकिस्तान में वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं वो अपने डॉक्यूमेंटेशन, अपना फॉर्म, हर चीज़ अच्छे से चेक किया करें कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम इंसान को फेस करनी पड़ जाती है, जैसे हमें फेस करनी पड़ी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि मैंने जो है वो आप लोगों के साथ अपनी जो पर्सनल एक स्टोरी शेयर किया है वो आप लोगों ने ज़रूर अंडरस्टैंड की होगी। आप लोग भी उससे जो है वो आइंदा के लिए थोड़ा सा सबक भी लेंगे, लेसन भी लेंगे कि आप लोगों को वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है। तो ये रीज़न है मेरा इंडिया ना रहने की वजह से। इंशाल्लाह अब मैं जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के साथ दोबारा अप्लाई करूँगी। अभी मेरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हुए, जो है वो रिजवान ट्राई कर रहे हैं वहाँ से कि मेरे कोई साइन कर दे। अभी कोई साइन करने वाला नहीं मिल रहा, जिसने पहले किए थे उसने मना कर दिए, तो ड्यू टू सम रीज़न्स तो अब जो है वो कोई और ढूंढ रहे हैं। आप सब भी दुआ करिएगा कि कोई साइन करने वाला मिल जाए, तो इंशाल्लाह जो है वो फिर मेरे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, तो फिर मैं इंशाल्लाह दोबारा अप्लाई करूँगी। तो दोबारा वही प्रोसेस होता है जो फर्स्ट टाइम में प्रोसेस है। 3 से 4 माह मेरे वीज़ा में आराम से लग जाएंगे वीज़ा आने में, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, और जितने भी लोग हैं जिन्होंने क्वेश्चन किए हुए हैं मैं उनका भी जवाब देने का पूरा कोशिश करूँगी, ठीक है। उस पर वीडियो बनाऊँगी ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, कमेंट भी किया करें और आगे शेयर भी किया करें। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और हमारे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर करे। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।